हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिंद्र सिंह बीसीसी क्लास में आज आपके साथ फिर से और करते हैं क्लास की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आज की जो क्लास होगी ये कुछ खास होगी और यहाँ पर जो पहली क्लास मैं करा चुका हूँ, आपके समय को ना बिगाड़ते हुए सीधे मैं टॉपिक की ओर चलूँगा। और जो आपका जो मेन जो फोकस है, जो मेन जो प्रॉब्लम है, जो हम वो मैथ और जीके और कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो उसी में आज हम जो बात करेंगे वो ब्याज जो टॉपिक है, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। तो ये एक इसका ये दो तरह की ब्याज होती है। एक तो होती है साधारण ब्याज और एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ये साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साधारण ब्याज हम कर चुके हैं, इसको समझ लीजिए। साधारण ब्याज क्या होता है, इसमें प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होती है। इसमें प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होती है, समान। जैसे मान लो कोई जो धन है उस पर 5%, जैसे 2%, 5% बोला जाए, तो जो पहले वर्ष का ब्याज होगा वही आखिरी वर्ष तक वही चलता रहेगा, जितने दिन का क्वेश्चन बोला है। और इसको क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज, इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। ये मैं आपके क्वेश्चन पूरे करा चुका हूँ पिछली क्लास में, आप देख सकते हो। इसके ये साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को करा चुका हूँ। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज, पहले हम इनमें बेसिकली क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो आपका आर.एस. अग्रवाल जो बुक है उसका भी सॉल्यूशन कराऊंगा। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज को बेसिकली समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर सीधा। देखिए यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज जो है अपने आप में एक चक्र की तरह होता है। इसको हम कई प्रकार से समझ करते हैं। देखिए यहाँ प्रिंसिपल, जैसे मैंने बोला 5,000 रुपये पर रेट बोल दिया 10% की दर से, और टाइम 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पर तरीके, एक तो आपका इसका तरीका ये कीजिए, ए बराबर P1+R/100 तो ये यानी कि 5,000, और ये 10% ब्याज है। तो अगर 10% ब्याज है तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपये पर 10 रुपये, यानी कि 100 रुपये थे, 10 रुपये की ब्याज लगा कितने हो जाएंगे, 110, और ये 110/100। तो ये क्या होती है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हमने ऐसे कर लेंगे, यहाँ से हमारा क्या आएगा निकल के, अमाउंट आएगा। ए फॉर अमाउंट क्या होता है, हमारा मिश्र धन। पी फॉर प्रिंसिपल होता है, जो हमारा मूलधन होता है। जब किसी साहूकार से कोई पैसा लिया जाता है तो जो पैसा जो लिया जाता है उस समय वो प्रिंसिपल कहलाता है। जब रिटर्न किया जाता है और उसमें तो रिटर्न करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा करते हैं। जैसे 5,000 रुपये लिए, मान लो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। तो 6,000 जो होगा वो उसमें 1,000 रुपये क्या होगी, ब्याज होगी। देखिए एक तरीका तो ये है, और आपका एक और तरीका बता रहा हूँ मैं। उस तरीके में आपको यहाँ पर क्या प्रिंसिपल रखना है, जो भी आपकी वैल्यू है प्रिंसिपल है। तो ये 5,000 रुपये यहाँ पर क्या है, पहले साल, 2 साल का क्वेश्चन है, पहले साल जो रहेगी 10% ब्याज रहेगी, तो हम कहेंगे फर्स्ट ईयर का CI। तो आप 5,000 का 10% कर दो, 10/100, ये शून्य कट जाएंगे दो ऐसे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 रुपये। अब भाई सेकेंड ईयर चलेंगे तो 5,000 पर ब्याज तो होगा ही होगा, कितना, 500 रुपये 10% से। साथ में ब्याज पर ब्याज, जो ब्याज है उस पर भी तो लगेगा, इसका भी हम 10% करेंगे। 500 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये। अब 5,000 रुपये थे पहले साल में, ब्याज कितने आई, 500 रुपये। सेकेंड साल में कितने आएगी, 500 और ये 50, 550, दोनों को जोड़ दीजिए, 500 500, 1,000 और 1,050। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अब कितना होगा, 1,050। और इसमें पूछा जाए कि देखो प्रिंसिपल कितना था, 5,000 रुपये। अगर इसमें पूछा जाए अमाउंट कितना हो जाएगा, वो धन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, 6,050 रुपये, ठीक है। आपके और भी तरीके हैं, लेकिन इस गोलेबारी विधि, इसको हम करेंगे कि गोलेबारी विधि, इस विधि से करेंगे तो हमारा थोड़ा क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, हमको इजी तरीका से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और भी जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना ही सॉल्यूशन मेरा इजी होगा। देखिए एक और क्वेश्चन मैं पहले इस अब गोलेबारी विधि को थोड़ा सा समझाता हूँ भाई। ये आखिर गोलेबारी विधि क्यों लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा प्रिंसिपल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला फर्स्ट ईयर 1 साल का है, तो भाई ये कर देंगे, इसका जो भी परसेंटेज बोला है वो परसेंटेज करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आता है और जी सेकंड ईयर, ओके, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, साथ में इसका भी ब्याज निकालेंगे,
तभी तो ब्याज पर ब्याज होगा। 2 साल का इतना क्वेश्चन होगा, यानी कि इस प्रिंसिपल भी ब्याज और इस ब्याज पर भी ब्याज। साथ में 3 साल का क्वेश्चन अगर थर्ड ईयर का भी क्वेश्चन बोला है तो आपको क्या करेंगे, इस पर ब्याज जो भी कुछ आएगा, साथ में इन ब्याज पर भी ब्याज। पहले इस वाली ब्याज पर ब्याज लगाओ, फिर इस वाली ब्याज पर ब्याज लगाओ, फिर इस वाली ब्याज पर ब्याज लगाओ। तो ये हमारी गोलेवारी विधि कहलाती है। और इसमें 3 साल का जो क्वेश्चन होता है वो इतने गोले बनाने पड़ते हैं। इन गोलेन का मतलब और समझ लीजिए। अगर कास्ट क्वेश्चन में कहीं से कोई यूनिट दे दी, अगर फर्स्ट ईयर का ब्याज बोला जाए तो इसको जोड़ देंगे, हमारा केवल क्या आएगा, केवल प्रथम वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो केवल पहले साल का ब्याज होगा। ओके, अब इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये केवल दूसरे वर्ष का ब्याज। ओके, और अगर इसको जोड़ेंगे तो हम क्या हो गई, कैसे निकल के आएगा, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, इसको जोड़ेंगे। अब यहां पर इतना तो आपने कर लिया। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ के यहां लिख देंगे तो हमारा क्या आएगा, कुल ब्याज। भाई इस अमाउंट को जोड़ो, इस अमाउंट को जोड़ो, इस अमाउंट को, अर्थात इन सभी गोलों को जोड़ देंगे तब भी हमारा ये आएगा। अब ध्यान एक और चीज रखना, ये जो प्रिंसिपल से जो टच गोले होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, इन अगर हम इस लाइन को ऐसे जोड़ें तो हमारे ये क्या होगा, कम सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर हम इस चीज को इधर जोड़ देंगे, जो भी कुछ आएगा ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब आपके नीचे बचते हैं ये वाले गोले, यहां से यहां तक के ये गोले जो बचते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अंतर। ये कहलाते हैं अंतर। और अंतर कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दो, वो वाला अंतर। ठीक है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि कोई धन 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दे रखा होता है, तो ये यहाँ से यूनिट दी होती है, वो यहाँ के रुपए पूछेगा या यहाँ की यूनिट देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो 3 वर्ष की विधि में 3 वर्ष के जो गोले बनाने होंगे वो इसी विधि से इतने गोले बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक आपको छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, आपकी समझ में सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक 3 वर्ष का ही क्वेश्चन और बेसिकली क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा। जैसे देखिए यहां पर मैंने रखा, कुछ भी अमाउंट रख दिया, मैंने रख दिया 8,000 रुपए। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल बोल दिया 8,000 रुपए और रेट 10% और टाइम जो है वो 3 ईयर। ठीक है ना, अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम। देखिए पहले 3 साल के जो क्वेश्चन होगा, पहला साल का तो ब्याज यहां लगेगा, भाई इस अमाउंट का 10% करेंगे फर्स्ट ईयर, तो 10% करेंगे, कितना हो जाएगा, 800 रुपये। अर्थात ये कैसे भाई, आपको 8,000 गुणा 10/100 ये करना होगा। देखिए एक शून्य कम हो गई ना, 800 रुपये। सेकेंड ईयर, भाई सेकेंड ईयर की ओर चलेंगे तो कितना होगा, इसका 10% करेंगे, 800 रुपये होगा। और थर्ड साथ में इस पर ब्याज भी ब्याज लगाएंगे, भाई इसका 10% करेंगे तो कितना आएगा, 80 रुपये। ठीक है, इतना हो गया 2 वर्ष का। अगर क्वेश्चन में 3 वर्ष का बोल दिया तो देखो 3 वर्ष का थर्ड ईयर का, साथ में इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, 10% 800 रुपये। इसका भी 10% करो, भाई 10% करना है, कितना आएगा, 80। 800 का 10% करेंगे, 80 आ जाएगा। फिर 800 का फिर इस पर भी ब्याज लगाना है, ये भी 80 आएगा। फिर ब्याज पर ब्याज, भाई इस वाले ब्याज पर ये ब्याज मिल गई, इस वाले पर ये मिल गई, इस वाले पर भी तो ब्याज लगनी चाहिए, तो इसका भी 10% करो, कितना आएगा, 8 रुपये। ओके, तो यहाँ पर अब आपको समझ लेना, फिर से दोबारा से समझाता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए केवल फर्स्ट का, केवल प्रथम वर्ष का ब्याज, प्रथम का ब्याज कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना होगा, 800 रुपये। ठीक है सर, यहां अब अगर केवल दूसरे वर्ष का पूछा जाए, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कितना हो जाएगा, 800 और 80, 880। अब पूछा जाए केवल तीसरे वर्ष का ब्याज, केवल तीसरे वर्ष का CI जोड़ दीजिए, ये इकाई अंक इस दर 8 आ गया,
8 और 8 16 का 6 हो जाएगा, 8 और 1 हासिल का 9। यहाँ पर पहले वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 800 रुपये, दूसरे वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 880 रुपये, तीसरे वर्ष में कितना मिलेगा 968 रुपये। अब आपको कुल ब्याज निकालना है भाई। देखना यहाँ पर कुल ब्याज लिखा जाएगा ना, कुल ब्याज कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कुल ब्याज। तो भाई ये जो आप जोड़ दीजिए इधर, देखो इकाई का अंक 8 है, यस, फिर 6 है और 8 है, 8 से 14 का 4 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 10, 9 और 1 हासिल लगा 10, 8 18 और 8 18 और 8 ये आपका कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को किया और यहाँ पर 2648 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आया, कितने 8000 रुपये पर। अभी इस क्वेश्चन को और समझते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा हम क्या है, अगर हमको एक क्वेश्चन में हमारे पूरा बेस क्लियर हो जाता है तो हम उसमें उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार कर सकते हैं, क्योंकि हमको कंपटीशन क्वालिफाई करना है। तो अब किसी को ये लग रहा होगा सर बड़ा मेथड करा रहे हैं, नहीं भाई, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ये पूछेगा, कुछ भी पूछ ले। अगर इस क्वेश्चन में देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 800 800 800, 8 तिया 2400 रुपये एक हो गया, तो ये क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपये। अब इसको 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 जोड़ दी, 8 80 80 80 और 8, तो ये हमारा क्या होगा अंतर, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना होगा 8 240 और 8 248 रुपये। ठीक है, अब 248 रुपये क्या है अंतर। देखिए साधारण ब्याज 2400 रुपये का 248 रुपये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आया 248 का। इधर को आप जोड़ दीजिए, 8 का 8 0 4 4 और 4 और 2 6, 2000 का 2000। ठीक है, ये आपका आंसर। तो ये एक आपकी ऐसी विधि है जो आपको आपके आंसर को, कितना भी अजीब आंसर हो, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन कैसा भी हो, ये यहाँ से हमारा सब कुछ क्वेश्चन क्लियर कर देगी। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि जी वो अमाउंट और बता दो, अमाउंट, भाई अमाउंट 8000 तो आपने दिए ही दिए, और साथ में ये 2648 रुपये, 2648 रुपये और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10,648 रुपये। ये क्या होगा अमाउंट, सॉरी ये प्रिंसिपल था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या हो जाएगा अब अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो धन कितना हो जाएगा 10,648 रुपये। तो सर ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का एक छोटा सा मैंने फॉर्मूले के माध्यम से, ये अगर गोलेवारी विधि आप करोगे तो आपके सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना इस ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन कहीं से भी, ये क्वेश्चन दे दे, यहाँ से पूछे, कुल पूछे, अंतर पूछे, सिंपल इंटरेस्ट पूछे, कुछ भी पूछ ले, आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना जरूर करना है। ओके, और एक और क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, किसी की समझ में नहीं आया हो तो देखिए यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी अमाउंट चेंज कर रहा हूँ। देखते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा या नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा मैं मानता हूँ जो बच्चे अभी पहली बार जो इस टॉपिक को समझ रहे होंगे उनकी समझ में अच्छे से आएगा। जो ऑलरेडी करे हुए हैं भैया जी, आपके लिए और स्पेशल मेरे क्वेश्चन है, आप मेरी क्लास को अनलाइक मत करना, क्योंकि आपके अंदर क्या है, क्लास को मेरी फीलिंग्स प्रॉब्लम नहीं समझते हो। चलिए सिर्फ देखिए, यहाँ से मैंने रखा यहाँ पर इस बार 20,000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज पूछा है। यहाँ पर तो 20,000 रुपये रखना है भाई। पहले 3 वर्ष का गोले बना लीजिए, ये और ये, साथ में इस पर ब्याज में ब्याज, और इसकी ब्याज, इस पर ब्याज और इस पर ब्याज। ठीक है, आपके गोले अगर ऐसे समझ में आएंगे, ये देखो एक सीध में आ रहे हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हो भाई। इसका आप 10% करोगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। इसका 10% करोगे तो कितना आएगा आपका 2,000 रुपये। यहाँ पर 2,000 रुपये, यहाँ पर 2,000 रुपये। ठीक है, अब 2,000 का फिर 10% करोगे तो कितना आएगा 200 रुपये, और यहाँ पर कितना आएगा 200 रुपये, यहाँ पर भी 200 रुपये, और यहाँ इसका 10% फिर से करोगे तो कितना आएगा 20 रुपये। ओके, अगर आपसे अब सिंपल इंटरेस्ट पूछे, देखिए अगर क्वेश्चन में यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछे, सिंपल इंटरेस्ट, तो भाई कितना होगा 2,000 2,000 2,000 6,000 रुपये। ठीक है,
आपसे पूछा जाए अंतर बताओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 200, 200, 400, 620, 620 रुपये। आपसे इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 6,620 रुपये। ठीक है, केवल पहले साल का ब्याज पूछे 2,000 रुपये, केवल दूसरे वर्ष का ब्याज जोड़े पूछे तो आपको 2,000 और ये 2,200 रुपये हो जाएगा। 2,000, 2,200, 2,400, 2,420, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप इस विधि से करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन विधि कोई हार्ड नहीं है, हार्ड है तो सिर्फ आपका मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहना। अब इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप ये कहोगे सर ये क्या इतनी बड़ी तरीका, देखिए मेरे पास और भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको वो शॉर्ट विधि भी थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में ये यहाँ से मुझे इतना और बता दो, ब्याज कितना आ रहा है 6,620 रुपये। ठीक है सर, अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपसे सिर्फ इतना बोले कि प्रिंसिपल यानी कि 2,000 रुपये, सॉरी यही क्वेश्चन कि 20,000 रुपये एक व्यक्ति ब्याज पर देता है। ठीक है, 20,000 रुपये एक व्यक्ति ब्याज पर देता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो दर नहीं पता और समय नहीं पता, तो कितने समय बाद, समय भी पूछ सकता है और दर भी, यानी कि कितने समय बाद या कितनी दर से उस पर 6,620 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन को देखिए और शॉर्ट विधि से कराऊंगा। देखिए आपको जो पहले यहां पर देखो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 2,600 नहीं 26,620 रुपये। आपको जो 20,000 रुपये हैं वो इधर लिखो। ठीक है, और 26,620 रुपये एक साइड लिख दिए आपने। ये प्रिंसिपल वाली अमाउंट और ये कितना हो जाता है अमाउंट वाले अमाउंट। यहां पर यानी कि ये मूलधन रखा जाता है और यहां पर क्या मिश्र धन। ध्यान रखना ऐसे नहीं कि आप ये ही डायरेक्ट इस वाली ब्याज को रख देते, नहीं, 26,620 रुपये हो जाते हैं। ठीक है सर, आपको रेट भी निकालना है क्या है और टाइम भी निकालना है क्या है, दोनों आपको इस विधि से समझाऊंगा। यानी कि क्वेश्चन ये हमारा ये हो गया, एक व्यक्ति 2,000 रुपये देता है, सॉरी 20,000 रुपये देता है, कितने वर्ष बाद उसको या तो ये कि 6,620 रुपये का ब्याज मिलेगा या फिर वो कितने वर्ष बाद 26,620 रुपये हो जाएंगे। ओके, ये दर पूछ सकता है क्वेश्चन में, कुछ भी पूछे हम देखिए कैसे कर लेंगे। आपका यहां पर आपको जितना इन दोनों में कुछ कॉमन हो तो काट सकते हो, जैसे यहाँ शून्य कॉमन है, ये शून्य कट जाएगी, एक शून्य से कट दी। अब आपको लग रहा है 2 से कट जाएगा, 2 से 1,000 बार, सॉरी 10,000 नहीं 1,000 बार ये कट गया, और 2 से फिर इसको काटो, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। ठीक है सर, आपके इधर अमाउंट 1,000 रुपये आ गए और इधर अमाउंट 1,331 रुपये आ गए। अब आपका आंसर हो गया। इस संख्या को और इस संख्या को देखिए, किसी न किसी का वर्ग, घन, घात 2, घात 3, घात 4 कुछ बन रही है, नहीं तो ये बन रही है 10 की घात 3 और ये कितने बन रही है 11 की घात 3। तो यहाँ पर जो घात जो है ना, घात वो किसको बताएगी, समय को। ठीक है ना, समय कितना आ गया 3 वर्ष। क्लियर हुआ सर, हमने समय निकाल लिया, समय कितना है 3 वर्ष का। ओके, अब यहाँ से यानी कि ये समझेंगे 10 रुपये कितने हो जाते हैं 11। ठीक है, अब आपको दर और निकालना है। जब आपको दर निकालना है तो सर इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है 1 का। भाई दर है, अंतर है 1 का, बट एक छोटी वाली अमाउंट 10 या 11 कौन सी छोटी है 10, और ये कितना परसेंटेज में निकालना है 100, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, कितना आएगा 10% वो दर है। ठीक है सर, यहाँ इसी क्वेश्चन को अभी हमने किया था, उसी क्वेश्चन से हमने दर और समय को मिस करके फिर से समझना चाहा कि हम ये निकाल सकते हैं या नहीं। देखिए ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हार्ड मानते हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी तरीका से इसको समझेंगे करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं अब छोटा सा क्वेश्चन लिख, एक देखिए मिलके करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं अभी,
जिस किसी की समझ में नहीं आया हो तो वो फिर से वीडियो को बैक करके देख सकता है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन क्या है मेरा। यानी कि आपका हो गया ये क्वेश्चन 4800 रुपये। 4800 रुपये किसी कितने समय में किस दर से, ठीक है, 4800 रुपये कितने समय में किस दर से 7500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सर यहां पर ये कि 4800 रुपये कितने वर्ष में 7500 रुपये हो जाएंगे, या किस दर से। देखिए क्या करना है आपको, मैंने बताया था, मैं थोड़ी बड़ी लिख दूं आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो। 7500, ओके, ये आपको बताया था जितना कटे उतना काट सकते हो। अब ये क्वेश्चन अभी और लग रहा है कट जाएगा, काट सकते हो 3 से। 3 एकन 3 बचा 1, 3 छिंग 18, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15। भाई ये तो है 16 और ये कितना हो गया 25। 16 जो होता है हमें 4 की घात 2 होता है, और ये जो 25 जो होता है हमारी 5 की घात 2 होता है। अब देखिए मैंने बताया था घात किसको बताएगी, समय को। समय कितना आ गया भाई, समय आ गया 2 वर्ष। ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन में बोला जाता छमाई ही दे है तो हम कहते 2 छमाई, वार्षिक दे है तो 2 वर्ष, छमाई दे है तो 2 छमाई, तिमाही दे हो तो 2 तिमाही आता फिर। ओके, यानी कि समय निकल गया है। अब ये 4 रुपये 5 हो जाते हैं। अब आपको दर और निकालना है, दर निकालना है तो यानी कि 1 बड़ा कितने की वृद्धि हुई, 1 कितने से 4 से गुणा 100, तो कितना आया भाई 25% वार्षिक दर से कोई धन, यानी कि 4800 रुपये 7500 रुपये हो जाएंगे, जिसमें आपको समय भी ना दिया हो और दर भी ना दिया हो। हमने समय भी निकाला और दर भी निकाला 25% से। सर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं देखिए आपके लिए बहुत अच्छे तरीक़ा से, यानी कि आपको एक ऐसे तरीक़ा से समझाना चाह रहा हूँ जो आपको हार्ड लगता है। यानी कि क्वेश्चन जैसे आप जिस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो वो आपको बड़ा अजीब और हार्ड सा लगता होगा, मैं बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट तरीके से करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन और लिखते हैं। ये जो विधि है बिल्कुल अलग विधि है, नई विधि समझो। देखिए सर कैसे, जैसे आपको एक क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इनके 1500 रुपये, 1500 कर लो, 15,000 करते हैं। ठीक है, 15,000 रुपये किस वर्ष में किस दर से, किस वर्ष में किस दर से 21,600 रुपये हो जाएंगे। यानी कि इसमें क्वेश्चन में समय भी नहीं दिया और दर भी नहीं दिए, यानी कि अमाउंट प्रिंसिपल बोला और ये आपका अमाउंट हो गया। तो सर सॉरी, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और ये बन जाएगा। अभी मैंने बोला 15,000 रुपये कितने वर्ष में और किस दर से 21,600 रुपये हो जाएंगे। तो अभी ये क्वेश्चन और तरीका से हो जाएगा कि कोई धन 5 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में वही धन 21,600 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है और ब्याज का समय क्या है। देखिए दर ही पूछेगा ज़्यादातर। यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष का। तो भाई यहाँ से 3 वर्ष बोला है, तो ये जो वर्ष जो आया ना, ये क्या है, टाइम दर्शा दिया, तो यानी कि ये दर्शा रहा है कि ये किसी की घात 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किसी की घात 3 में। ये आपको काट दीजिए, जितना कटे उतना। पहले तो हम नॉर्मली क्वेश्चन समझते हैं, अभी वो क्वेश्चन नहीं, और एक और क्वेश्चन करा दूंगा। अब आपको लग रहा है ये और कट जाएगा तो काट सकते हो। जैसे 3 पंजे 15, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, और लग रहा है 2 से कट जाएगा, 2 से कट गया 25 बार, और 2 से कट गया ये 36 बार। तो हम कहेंगे 25 जो है वो 36 हो जाते हैं। सर ये 5 की घात 2 है
और सॉरी वो वहाँ पर मैंने जो 8 वर्ष लिखा था ना, ये 5 वर्ष और 8 वर्ष, ये 5 और 7 होना चाहिए था। ये 5 की घात 2 है और ये 6 की घात 2 है। तो घात कितना आ गया, घात हमारा किसको बताएगा, समय को। समय कितना है 3 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष, समय आया 2 वर्ष, ठीक है। अब आपको दर और निकालना है, यानी कि 5 रुपये 6 रुपये हो जाते हैं, बढ़ कितना रहा है 1 का, भाई 1 की वृद्धि हो रही है 5 से गुणा 100, 5 से काट दो इसको 20%, यानी कि वो दर क्या है 20% की दर से ये धन कितने 15,000 से कितना हो जाएगा 21,600 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना सर। मेरा क्लास को ये बड़ा बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं चाहता हूँ आपके जो ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको आप समझिए, समझने के साथ अपने टॉपिक की शुरुआत कीजिए, और जल्द ही मैं अपने इस ये चैनल पर आपके आर.एस. अग्रवाल के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। देखिए अगर कोई क्वेश्चन में या किसी में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सर मेरे को अपना ही छोटा साथी भाई कुछ समझ के माफ़ कर दिया करना, ओके। कोई यदि गलती हो जाती है तो ओके। और यदि क्वेश्चन में आपको लगता है कोई अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद।